हेलो जी गाइस, कैसे हैं आप? आई नो अच्छे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। और बताइए दोस्तों, सर्दियाँ कैसी जा रही हैं? किस किस को सर्दियाँ पसंद हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सर्दियों की बातें फिर कभी से ही। तो अनवी रूम में आती है। वो काम से फ्री हो गई थी। उसने ब्रेकफास्ट रेडी करवा लिया था। अब वो अपने रूम में आई थी थोड़ा आराम करने के लिए। उसने सोचा चलो रेस्ट कर लेती हूँ। वो देखती है रिधिमा सो रही थी। फिर रिधिमा पर एक नज़र डालकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ती है। वो अपने फोरहेड पर हाथ मारती है। उफ, वॉशरूम में जा रही हूँ, मतलब कपड़े लेकर उसे वॉशरूम में जाना था चेंज करने के लिए। तो वो वापस से आती है, अपनी कबर्ड खोलती है, वहाँ से अपना एक सूट लेती है और फिर से वो वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। उसे फ्रेश होना था। अब वो फ्रेश होती है और फ्रेश होकर चेंज करके वो आ जाती है और आकर वो बैठ जाती है बेड पर। और फिर उसके बाद वो अपने पैरों को ऊपर करती है, थोड़ा सा ब्लैंकेट हटाती है, देखती है रिधिमा सो रही थी। रिधिमा को देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। गाइस, पता है ये स्माइल क्यों आई थी? क्योंकि उसे ट्रेन की कुछ बातें याद आ गई थी और बस वो मंज़र, वो सब चीज़ें उसके सामने, उसकी आंखों के सामने आ जाती हैं और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। जिस तरह से रिधिमा ज़िद कर रही थी और उससे प्यार कर रही थी, बस वही सब सोचकर और सोचती उफ कितनी ज़िद्दी है ये। और फिर उसके बाद वो रिधिमा की साइड खरवट करती है लेटकर और फिर रिधिमा के फेस पर अपनी उंगलियां घुमाती है और इस तरह से भाई वो भी सो जाती है। अब सीन दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन का। सुबह हो चुकी थी, यही कोई 11-12 बज रहे होंगे, लेकिन अभी तक मामा जी पुलिस स्टेशन नहीं आए थे। क्यों? ऐसा क्या हुआ था कि मामा जी पुलिस स्टेशन नहीं गए अपने भांजियों को लेने? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी? और भाई वेट कर रहे थे उनके भांजे कि कब मामा जी आए। उन्होंने किसी और को कॉल नहीं किया था। अगर वो किसी और को कॉल कर देते तो फिर कयामत आ जाती। तीनों दोस्तों में जो एक बंदा था जिसकी मंगनी हो चुकी थी जिया से, तो अगर जिया के बाप को पता चल जाता कि वो पुलिस स्टेशन में है तो फिर कयामत आनी थी, ये रिश्ता टूट जाता। इस वजह से उन्होंने किसी और को कॉल की नहीं और मामा जी आए नहीं। अब चलते हैं मामा जी की साइड। मामा जी एक रूम में लेटे हुए हैं और उनके बाजू उनकी जीएफ लेटी है। मामा जी की आँख खुलती है, सुबह का टाइम है और मामा जी आसपास देखते हैं। मामा जी को याद आता है रात क्या हुआ था। जिस टाइम मामा जी आ रहे थे तो रास्ते में कोई उनकी कार रोकता है, मतलब सामने कोई खड़ा था। वो देखते हैं तो सामने उनकी जीएफ खड़ी थी। वो कार से उतरते हैं और कहते हैं पागल हो क्या, कार के सामने आकर खड़ी हो गई, अगर लग जाती फिर? तो वो कहती है मैं कब से तुम्हें कॉल पर कॉल किए जा रही हूँ, पिक क्यों नहीं कर रहे हो? तो कहते हैं काम था, बिजी था मैं। अच्छा, ऐसा भी क्या काम था कि मेरी कॉल नहीं ली जा रही है? तुम्हें पता है ना मुझे नफ़रत है इस बात से कि तुम मेरी कॉल पिक नहीं करते हो। अरे काम में होता हूँ तो कैसे कर लूँ, मुझे नहीं पता, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जिस टाइम मैं कॉल करती हूँ उससे रिसीव करना आपका काम है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मैं ऐसा करूँगी। वो कार के सामने खड़ी थी। मामा जी कहते पागल औरत, क्यों मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है? मुझे जीएफ बनाने से पहले सोचना था। अब भुगतो। हाँ, भुगत तो रहा हूँ, वो ऐसा कहते हैं। वो कहती है अगर भुगतना है ना तो पूरी तरह भुगतो। और वो उनका हाथ पकड़ती है और उन्हें खींचते हुए कार की तरफ लेकर जाती है। और फिर उसके बाद पहले तो उन्हें बिठाती है ड्राइविंग सीट पर, फिर खुद बैठती है और कहती है कार स्टार्ट करो और मेरी फ़्लाइट की तरफ चलो। मोहम्मद जी कहते हैं दिमाग ख़राब है, तुम्हें पता मैं इस वक्त कहाँ जा रहा हूँ? वो कहती है आई डोंट केयर, जितना मैंने कहा है उतना करो वरना मैं तुम्हारी कार में आग लगा दूंगी। वो कहते हैं
तुम पागल हो गई हो? कहती है हाँ मैं पागल हो गई हूँ, तुमने मुझे पागल बना रखा है। देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, मैं सचमुच में आग लगा दूंगी। वो इतना कहती है, मामा जी डर जाते हैं। मामा जी को पता था कि वो थोड़ी सी पागल है। मामा जी कहते हैं मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरे भांजे पुलिस स्टेशन में उन्होंने कुछ कर दिया है, पुलिस ने उन्हें पकड़ा हुआ है, मुझे उन्हें छुड़ाने जाना है, मुझे उन्हें लेकर आना है। नहीं तुम नहीं जा सकते। मैं जा सकता हूँ। नहीं तुम नहीं जाओगे, मैंने कहा। मामा जी कहते हैं मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूँ, वो कुछ भी करो, मुझे ये रात चाहिए तो चाहिए। वो ऐसे गुस्से से घूरती है और फिर अपने पर्स से लाइटर निकालती, कहती आग लगा दूंगी। उसकी बार बार की धमकी से मामा जी परेशान आ गए थे और फिर मामा जी कहते हैं ये सचमुच में आग लगा देगी। मामा जी कहते हैं ठीक है, और मामा जी उसके फ्लैट की तरफ कार रोक घुमा लेते हैं उसे, और फिर ये लोग फ्लैट में आ जाते हैं। अब वो हाथ पकड़ के फ्लैट के अंदर लेकर जाती है और भाई फिर वहाँ इनका रोमांस चलता है और मामा जी ड्रिंक विंक करते हैं और फिर बेहोश हो जाते हैं, सो जाते हैं। अब ये सुबह का सीन था, मामा जी लेटे हुए थे। मामा जी को याद आता है उफ, मेरे भांजे मेरा वेट कर रहे होंगे और ये पागल औरत मुझे यहाँ लेकर लिटी है। वो जल्दी से अपनी शर्ट उठाते हैं, पैंट उठाते हैं और अपने कपड़े पहनते हैं और धीरे धीरे वहाँ से निकलते हैं। अगर वो फिर से उठ जाती तो फिर रोक लेती, इसलिए वो धीरे से अपनी कार की उठाते हैं और आ जाते हैं बाहर और जल्दी से कार में बैठते हैं और सीधा आते हैं पुलिस स्टेशन। अब जैसे ही वो जाते हैं, जाकर देखते हैं वो तीनों लॉकअप में थे। वो मामा जी को देखकर सुकून की सांस लेते हैं। विवान को गुस्सा आ रहा था, इस टाइम आए हैं, पूरी रात कहाँ थे ये, हमने इन्हें कब बुलाया था और अब आ रहे हैं। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मामा जी ऑफिसर से कहते हैं ऑफिसर किस जुर्म में आपने मेरे भांजे को लॉकअप में डाला है। ऑफिसर कहते हैं इनका जुर्म ये है कि ये रात में आधी रात को ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे थे। तो वो कहते हैं अच्छा और क्या जुर्म है। वो कहते हैं ये काफ़ी नहीं है क्या। वो बताते हैं अच्छा क्या मैं इनसे बात कर सकता हूँ, हाँ ठीक है कर लो। वो पास आते हैं, वो कहते हैं, वो गुस्से से कहते हैं कब सुधरोगे तुम लोग, कब तक ऐसी हरकतें करते रहोगे। विवान कहता है डांटना बाद में, पहले हमें यहाँ से निकालिए, पूरी रात हो गई है हमें यहाँ पर, पता है कितनी सर्दी है और इन लोगों ने हमें कुछ ओढ़ने के लिए भी नहीं दिया, हम पूरी रात खड़े होकर हमने गुजारी है यहाँ पर। मामा जी कहते ठीक है मैं कुछ करता हूँ। और फिर वो ऑफिसर से बात करते हैं। ऑफिसर कहता है ठीक है आप इन्हें लेकर जा सकते हैं। और फिर थोड़ी ही देर बाद ये लोग लॉकअप से बाहर आ जाते हैं और मामा जी के गले लग जाते हैं। इन्हें एक रात मानो लग रहा था कि एक सदी से यहाँ बंद है, कुछ ना ही खाने के लिए मिला था, इतना मन कर रहा था इनका कॉफ़ी का, गर्मा गर्म कॉफ़ी मिल जाती। अब इन्हें बहुत ज़ोरों की भूख भी लग रही थी और ये पागलों की तरह वहाँ से भागते हैं। और फिर उसके बाद ये सीधा अपनी कार में आकर बैठते हैं। मामा जी पीछे पीछे आते हैं। तो मामा जी अपनी कार की तरफ जा रहे थे, तभी विहान और विकास, विकास नाम रख लेते हैं गाइस दूसरे बंदे का, दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं पहले ये बताइए आप थे कहाँ, आप रात में क्यों नहीं आए। तो मामा जी को याद आ जाता है। मामा जी कहते हैं अरे वो तुम्हारी पागल मामी है ना, उसने पकड़ा हुआ था मुझे। विकास और विवान हैरत से मामा जी को देखते कहते हैं मामा जी एक एक औरत के लिए आपने अपने भांजे की कुर्बानी दे दी। वो कहते हैं कुर्बानी कहाँ दी, कहते हैं एक रात, आपको पता है एक रात हमारी ज़िंदगी कितनी भयानक रात थी। हाँ हाँ ठीक है जाओ अब तो मैंने तुम्हें छुड़ा लिया ना, हाँ ठीक है पापा को नहीं बताना इस बारे में। दोनों कहते हैं नहीं मैं नहीं बताऊंगा। और मामा जी अपनी कार में बैठते हैं, वो अपनी कार में बैठते हैं और फिर भाई अपने अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। अब सीन दिखाया जाता है बार बार मनीषा के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ रहा था, आवाज़ हो रही थी, बीप बीप की आवाज़ थी। तो अदिति देखती है मनीषा सो गई थी, उसके मोबाइल पर बार बार आवाज़ हो रही थी, तो वो मोबाइल उठाती है और ओपन करती है, देखती है वहाँ लिखा हुआ था जान रिप्लाई दीजिए, क्या हुआ रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है जान। अरे 2 दिन में कौन बंदा है जो जान जी जान पर उतर आया। और फिर वो सोचती है क्या मैं मुझे पढ़ना चाहिए, सोचती नहीं गलत बात है, कहती है फ्रेंड है मेरी पढ़ सकती हूँ, कौन है देखूँ। तो वो देखती है
दूसरी साइड लड़की थी। ओह माय गॉड, बे शॉक एकदम। लड़की, वो सोचती है मनीषा एक लड़की से बातें कर रही है, और फिर उसके बाद वो पढ़ने की कोशिश ही कर रही थी, मतलब तो तभी मन को इसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है। वो देखती है किसने छीना, तो सामने मनीषा थी। मनीषा अपना चश्मा ठीक करते हुए कहती है, बदतमीज़, बिना परमिशन के कैसे पढ़ रही है, और तुझ मैंने कहा नहीं था कि मैं कल बता दूंगी। वो कहती है, कहा तो था, लेकिन जब इतने मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने देख लिया कि देखो किससे बात चल रही है मैडम की। तो कहती है, अच्छा क्या पढ़ा है? तो कहती है, कुछ नहीं पढ़ा, बस ये पढ़ा है, जान क्या कर रही हो, रिप्लाई क्यों नहीं दे रही? कौन है ये जानू कहने वाली? कहती है, कोई नहीं, बस है। कहती है, कहाँ मिली है, मुझे बता ना। कहती है, ऑनलाइन। ऑनलाइन? कहाँ पर? इंस्टा पर। अदिति कहती है, तुझे नहीं लगता ऑनलाइन प्यार सही नहीं होता? मनीषा कहती है, मैं कौन सा सीरियस हूँ, बस इंजॉयमेंट के लिए। अदिति कहती है, ये इंजॉयमेंट के चक्कर में अगर अटैचमेंट हो गया ना, या मान लो प्यार हो गया, तो फिर पछतावे किसी का कुछ नहीं होगा। फिर तो उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे, वो तुझसे दूर भागेगा और तू उसके पीछे पीछे होगी। और वैसे भी कुछ लोगों को ना शौक़ होता है अपने दीवाना बनाने का, अपनी लत लगाने का। जब बंदी पट जाती है, उसे आदत हो जाती है, फिर दूर भागने लगते हैं। बस उन्हें हासिल करना होता है। समझदारी इसी में है कि ये सब ख़त्म कर। तू एक काम क्यों नहीं करती, तू मेरी बात करवा उससे, मैं भी तो देखो चीज़ क्या है, जो मेरी मनीषा को पटा लिया, मतलब पटा लिया। मनीषा कहती है, अभी नहीं पटाया। हाँ, तभी तो तू उसकी इतनी साइड ले रही है। ठीक है, कल बात करवा दूँगी। और वैसे भी सुनना, कल मैं उसके साथ कॉफ़ी डेट पर जा रही हूँ। क्या सच में? इतनी जल्दी? मिल तो लूँ, कम से कम कुछ जान लूँ, मिलेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं भी चल रही हूँ कल तेरे साथ फिर। क्यों? तू क्यों जाएगी हमारे साथ? देख, मैं तुझे लेकर जाने वाली नहीं हूँ। ओए, मैं जाऊँगी और ज़रूर जाऊँगी। मैं तुझे ऐसे नहीं भेज सकती ना। उनकी ये बातें सुन रही थी सिया की हंसी निकल जाती है। उसकी हंसी की आवाज़ पर दोनों सिया की तरफ मुड़कर देखती हैं। सिया जाग रही थी। सिया इनकी बातें सुनकर उठ गई थी, उसकी आँख खुल गई थी और वो तब से इनकी बातें सुन रही थी। तो सिया कहती है, अदिति, आप कबाब में हड्डी क्यों बन रही हैं, और ऐसे कौन फ्रेंड को लेकर जाता है डेट पर? आप जाने दीजिए ना, आप ज़बरदस्ती कर रही हैं। तो मनीषा कहती है, हाँ सिया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, देखें ना, बेवकूफ़, ऐसे कौन फ्रेंड को या बहनों को लेकर जाता है? वो कहती है, कोई लेकर जाता हो या नहीं जाता हो, लेकिन मैं जाऊँगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ नहीं बैठूँगी, थोड़ा दूर बैठ जाऊँगी। कहती है, जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने काम से काम रखें और मुझे मेरा काम करने दें। और वो अपना मोबाइल लेती है और जाकर भाई वो बैठ जाती है सोफ़े पर। अदिति उसे घूर रही थी और सिया देखकर मुस्कुरा रही थी। सिया अदिति से कहती है, अच्छा मुझे एक बात बताइए। अदिति उसके बाद पर मतलब उसकी साइड देखती है, कहती है, हाँ जी पूछिए। तो कहती है, अगर आप डेट पर जाएंगी तो क्या मनीषा को लेकर जाएंगी? तो अदिति कहती है, हाँ ऑफ कोर्स, क्या हुआ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती है, लेकिन जिसके साथ आप जाएंगी उसे तो प्रॉब्लम होगी ना। हाँ, तो मैं उससे कह दूँगी कि अगर मुझे प्यार करना है तो हर जगह ये भी साथ जाएंगे। उसकी इन बातों पर सिया हंसने लगती है। अदिति सोचती है, मैडम आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं कहीं दूर जाने वाली नहीं हूँ, और मुझे पता है आप एडजस्ट कर लेंगी। वो अपने मन में सोच रही थी। सीन है नेक्स्ट डे का। अन्वी अपने रूम में रेडी हो रही है, सिंदूर लगाती है और अपनी ड्रेस पहनती है। भाई वो रेडी थी बिल्कुल। रिधिमा ऑफिस जा चुकी थी और यही कोई अप्रॉक्स 3 साढ़े 3 बज रहे थे और वो बार बार अपनी वॉच देख रही थी। और फिर जब उसे रहा नहीं जाता तो वो अपना फ़ोन उठाती है और अब बेड पर बैठ जाती है और अपनी टांग पर टांग रखती है, अपने एक हाथ से बालों को पीछे करती है और मुस्कुराते हुए अपने हस्बैंड को कॉल करती है। एक रिंग होती है, 2 रिंग होती है, तीसरी रिंग में कॉल पिक कर ली जाती है। हेलो जान,
क्या कर रहा है मेरा बच्चा? कैसे मुझे याद कर लिया? जी, आपको याद कर रही हूँ। आपसे मैंने कुछ कहा था। क्या कहा था? भूल गई आप? जी बिल्कुल, मैं तो भूल गई। भाई काम में सुबह से बिज़ी हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। क्या कहा था मेरी ब्यूटीफुल वाइफ़ ने? आपकी वाइफ़ ने ये कहा था कि आज हम शॉपिंग पर जाएँगे। आपको पता है ना, मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। हाँ, मेरा बच्चा, मैं तो भूल गई। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। अब आ जाइए, अब चलते हैं। नहीं मेरी जान, मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है इसलिए। तो क्या मैं शॉपिंग पर नहीं जाने वाली? जाओगी, क्यों नहीं जाओगी? आप किसी के साथ भी चली जाइए। मैं किसके साथ जाऊँ? बेबी आप अपनी भाभी के साथ चली जाइए। नहीं मुझे नहीं जाना उनके साथ, मुझे आपके साथ जाना है। आपको पता है ना, मुझे सिर्फ अब आपके साथ शॉपिंग करना पसंद है। आई नो मेरा बच्चा, लेकिन आज मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो आप अपनी भाभी के साथ चली जाइए। ठीक है हम कल चले जाएंगे। नहीं, आज आज ही जाएंगे आप। जाइए, मुझे कल भी टाइम नहीं है। ये समझ लीजिए, मुझे इस वीक एक दिन की भी फुर्सत नहीं है। आई एम रियली सॉरी। बाबू, मुझे आपके साथ जाना है। बेबी, आपको जो चीज़ें लानी है वो अभी चाहिए ना, आप वेट नहीं कर सकते उनके लिए। तो अपनी भाभी के साथ चली जाइए, मेरी बात मानिए। ठीक है, आपको नहीं ले जाना ना ले जाए, लेकिन मैं किसी के साथ नहीं जाने वाली। ओह मेरा बच्चा गुस्सा कर रहा है। मजबूरी नहीं समझेंगे आप मेरी? अच्छा ठीक है, मुझे काम है। रखिए, मैं अभी बाद में बात करती हूँ। एक ज़रूरी कॉल आ रहा है। जैसे ही रिधिमा ने ये कहा था, तो अन्वी का मुंह बन जाता है, मूड ख़राब हो जाता है। कॉल रखने के लिए कह रही हैं? हम्म ठीक है, ठीक है, रख दीजिए। और वो गुस्से में कॉल कट कर देती है। और वो गुस्से में उठती है बेड से और मोबाइल बेड पर फेंक कर मारती है बहुत ज़ोर से। और इधर उधर घूमने लगती है पूरे रूम में। गुस्से में वो रूम के अंदर घूम रही थी। और फिर कहती है ठीक है, अब मैं जाकर दिखाऊंगी आपको, और किसी के साथ नहीं, मैं खुद जाऊंगी अकेले। और भाई वो अपना पर्स उठाती है, मोबाइल उठाती है, और फिर उसके बाद वो गेट तक जाती है, रूम के गेट तक। और फिर पता नहीं क्या उसके माइंड में आता है, अपना मोबाइल लेती है और वहीं से फेंक कर मारती है बेड पर। और फिर उसके बाद पर्स लेती है और नीचे आ जाती है और अपनी सासू माँ के रूम में जाती है। गेट पर रुक जाती है क्योंकि लाइट्स ऑफ थी। वो सोचती है सो रही हैं, अब उन्हें उठाकर क्या डिस्टर्ब करूं। बता दूंगी मैं माँ को कि माँ आप सो रही थी, इसलिए मैंने आपसे परमिशन नहीं ली, मैं बिना परमिशन के ही चली जाती हूँ। और फिर वो उसके बाद आ जाती है बाहर, और ड्राइवर को कहने वाली थी, तभी सोचती नहीं मैं ड्राइवर के साथ नहीं जाऊँगी, मैं कैब करके जाऊँगी। ड्राइवर उसे देखकर पास आ जाता है और कहता है हाँ अनवी मैम आप कहीं जा रही हैं? तो कहती है हाँ मुझे जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है। तो कहता है ठीक है मैं कार निकाल देता हूँ। तो कहती है नहीं नहीं, कार नहीं निकालो, मेरे लिए एक कैब बुक कर दो। तो वो हैरत से देखने लगता है और चुप हो जाता है। जैसे वो उसे देखती है कि वो उसे देख रहा है, तो कहती है ऐसे क्या देख रहे हो, मैंने कहा कैब बुक कर दो मेरे लिए। तो कहता है ठीक है। और फिर वो कैब बुक कर देता है। थोड़ी देर बाद कैब आ जाती है, वो अनवी उसमें बैठती है और भाई वो आ जाती है शॉपिंग मॉल। अब उसे घूमते-घूमते भाई 1 घंटा हो गया था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या लेना है, क्या नहीं। सोचती है सबसे बोरिंग काम है भई अकेले शॉपिंग करना। मेरी तो कोई फ्रेंड भी नहीं है। और फिर उसके बाद वो थक जाती है, उसे भूख लगने लगती है, तो वो सोचती है चलो कुछ खाया पिया जाए, कॉफ़ी पीती हूँ। और इतना सोचकर वो फूड कोर्ट की तरफ बढ़ जाती है। अब यहाँ आकर पहले वो सुकून से बैठती है और वेट करने लगती है कॉफ़ी का। तभी उसे कुछ लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा है काफ़ी देर से। वो इधर उधर देखती है तो कोई नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, और जैसे ही अपना फेस घुमा कर देखती है, तो भाई एकदम से वो डर जाती है। कहता है ना किसी को देखकर एकदम दिल उछल जाता है, गले तक आ जाता है, इस तरह से हुआ था। और एकदम से उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। आंखों में शदीद हैरत थी, बहुत ज़्यादा। वो सामने देख रही थी, सामने वाला शख्स उसके लिए हैरत का मंजर बना हुआ था। बस उसे वो देखे जा रही थी बिना पल के झपकाए। और जो भी था वो बंदा बड़े सुकून के साथ हाथ बांध कर खड़ा था। आप जानते हैं गाइस वो कौन था? ये बंदा था
विहान, अनवी का मंगेतर, अनवी का एक्स। अनवी के मुँह से कुछ नहीं निकलता। वो कहता है, कैसी हो अनवी? कितने दिनों के बाद देखा है तुम्हें, तुमने तो मुझे भुला ही दिया। अनवी खामोश थी। अनवी इधर उधर देखती है, कहीं कोई देख तो नहीं रहा, और फिर उसके बाद कहती है, तुम यहाँ कैसे? विहान हंसते हुए कहता है, शॉपिंग मॉल की बात कर रही हो या फिर सिटी की बात कर रही हो? तो वो कहती है, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। तो कहता है, मैं भी शॉपिंग करने आया हूँ। वैसे तुम अकेली हो, कोई है नहीं तुम्हारे साथ? तो कहती है, हाँ वो बस मैं खुद आ गई। तो कहता है, इतनी ज़्यादा ब्रेव हो गई हो कि खुद से शॉपिंग करने लगी हो इतने बड़े शहर में? तो कहती है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अब करने लगी हूँ। विहान उसकी बात पर चुप हो जाता है और कहता है, और बताओ कैसी हो? वो कहती है, ठीक हूँ। तो कहता है, खुश हो तुम? खुश लग रही हो, लगता है तुमने सब कुछ भुला दिया है। वो कहती है, जैसे तुमने भुला दिया था, जैसे तुम मुझे छोड़कर गए थे, बजाय मेरा साथ देने के तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया था। तो कहता है, कोई मैंने तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा था, मैं तुमसे मिलना चाहता था लेकिन मुझे किसी ने मिलने नहीं दिया। धोखा तो तुमने मुझे दिया है। तुम उस लड़की के साथ ना जाने कब से थी, और मेरे साथ भी रिश्ता था, उसके साथ भी रिश्ता था। तो कहती है, खामोश हो जाओ, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा किसके साथ रिश्ता था? उसी के साथ जिससे तुमने अब शादी की है। किसने कहा तुमसे ये सब? किसी ने तो कहा होगा, बताओ मुझे किसने कहा? तुम्हारी भाभी ने, सबने, पूरे गांव ने यही मुझे बताया कि तुम मेरे पीछे क्या 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 करती थी। खामोश हो जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे कैरेक्टर के बारे में इस तरह की बातें करने की। अच्छा, मुझे कोई हक नहीं है? हाँ, तुम्हें कोई हक नहीं है। तभी बात करते करते विहान की नज़र जाती है अनवी के बॉडी पर। वो देखता है काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें पहन रखी थी उसने, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। पहले वाली अनवी तो वो बिल्कुल थी नहीं, गांव की सीधी सादी सी खूबसूरत थी वो, लेकिन यहाँ सिटी में आकर उसकी खूबसूरती में चार चांद लग गए थे, और ज़्यादा सुंदर बना दिया था उसे। और फिर उसके माइंड में कुछ चलने लगता है। वो थोड़ा सा अपनी टोन से ही करता है, सॉफ्ट करता है, और फिर उसके बाद मुझसे कहता है, और बताओ, खुश हो तुम? वो कहती है, बहुत ज़्यादा। फिर वो कहती है, घर पर सब ठीक है, माँ पापा? तो कहता है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, पापा हॉस्पिटल में। तो वो कहती है, हॉस्पिटल में? वो कहता है, तो वो कहती है, गांव में यहीं पर? तो कहता है, यहीं पर है। अच्छा, क्या हुआ है? कुछ हार्ट प्रॉब्लम थी, इसलिए एडमिट किया है। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्यों? क्यों परेशान हूँ? ऑपरेशन के लिए बोला है डॉक्टर ने, और यहाँ का जो खर्च है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है हॉस्पिटलों का, अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, फिर कुछ इंतज़ाम हुआ? नहीं, अभी तो नहीं। अनवी कुछ सोचते हुए अपना पर्स उठाती है, और फिर पर्स में से जो पैसे थे वो निकालती है। यही होंगे कोई 20 से 25 हज़ार, और वो विहान की साइड बढ़ाती है। विहान देखता है, कहता है, ये क्या है? तो कहती है, मेरे पास यही पैसे हैं, कुछ काम आ जाए तो देख लो। तो कहता है, नहीं नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता, मैं कहीं और से इंतज़ाम कर लूँगा। तो अनवी कहती है, प्लीज़, इस वक्त तुम मुश्किल में हो और कहाँ से इंतज़ाम करोगे? कौन है यहाँ पर तुम्हारा? कोई भी तो नहीं, तो ये लो। तो वो कहता है, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो कहती है अनवी, रख लो। और फिर वो हाथ बढ़ाता है और वो पैसे ले लेता है। तो फिर कहता है, अनवी कहती है, ठीक है अब मुझे चलना चाहिए, टाइम हो रहा है। उसे डर लग रहा था कहीं कोई उसे देख ना ले विहान के साथ। अगर रिधिमा ने देख लिया, भाई रिधिमा तो जान से ही मार देगी। तो उसे डर लग रहा था, और फिर वो जल्दी से उठ जाती है। तो वो कहता है, जा रही हो? तो कहती है, मुझे देर हो रही है, जाना पड़ेगा। तो कहता है, ठीक है मुझे अपना नंबर दे दो। तो वो कहती है, नंबर? और फिर वो कुछ सोचने लगती है। तो विहान उसे सोचते हुए देखता है, कहता है, क्या नहीं देना तुम्हें? तो वो कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कहता है कि बस ऐसे ही मांग रहा था, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, और मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, ना ही तुम्हारी लाइफ में आने की कोशिश करूँगा दोबारा से। बस मैं चाह रहा था कि तुम्हारा नंबर रहेगा तो दिल को थोड़ा इत्मीनान रहेगा, कभी कभी आवाज़ सुन लिया करूँगा, प्लीज़, मना नहीं करो।
अनवी, भरोसा करो मुझ पर। तो अनवी कहती है ठीक है। तो फिर अनवी अपना नंबर दे देती है और फिर उसके बाद वहाँ से चली जाती है। और वो जल्दी जल्दी मॉल से निकल रही थी। उसका दिल परेशान हो चुका था क्योंकि उसे अब विहान से बात करके उसे अच्छा नहीं लगा था। उसे लग रहा था कहीं मैं रिधिमा को चीट तो नहीं कर रही। और फिर उसके बाद वो जल्दी से कैब करती है और अपने घर आ जाती है। इधर विहान वो पैसे को देखता है और मुस्कुराते हुए वो भी आगे बढ़ जाता है। अब अनवी अपने घर आ चुकी थी और रूम में थी। रिधिमा के आने का टाइम हो रहा था। रिधिमा सीधा अपने रूम में आती है और अपनी फाइल्स वगैरह सब रखती है और खड़ी हो जाती है। अनवी उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और आकर सबसे पहले गले लगती है। आ गई जान आप? आ गई हूँ। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था। और फिर उसके गले में बाहें डाल देती है। रिधिमा उसकी कमर पर हाथ रखते हुए कहती है आपका दिन कैसा था? वो कहती है अच्छा था। क्या क्या किया? कुछ भी नहीं। शॉपिंग पर नहीं गई? जैसे वो ऐसा कहती है ना तो एकदम अनवी के फेस का रंग उड़ जाता है। हाँ मैं गई तो थी। हाँ गई थी। अब वो ये सोच रही थी गई थी तो अब कहेंगे रिधिमा क्या लेकर आई हो और मैं कहूँगी कुछ नहीं। तो अब भाई गड़बड़ हो चुकी थी। अब ज़ोर ज़ोर से अनवी का दिल धड़क रहा था। घबराहट हो रही थी उसे और उसके हाथ भी कांप रहे थे। क्या पता किसी ने देख लिया मुझे विहान के साथ और रिधिमा को बता दिया हो क्योंकि रिधिमा सीरियस थी। रिधिमा कहती है अच्छा मैं इतनी देर से कॉल कर रही थी, कॉल नहीं उठाया तुमने? हाँ मैं फ़ोन छोड़ कर गई थी। ड्राइवर के साथ क्यों नहीं गई थी? ड्राइवर के साथ वो ऐसे ही गुस्सा आ गया था, आपने मना कर दिया था ना। तो अकेली गई थी, ड्राइवर के साथ भी नहीं गई। ठीक है, क्या लेकर आई हो? दिखाओ मुझे। रिधिमा मैं कुछ नहीं लेकर आई। फिर गई क्यों थी? ऐसे ही। क्यों नहीं लेकर आई? क्या कुछ अच्छा नहीं लगा? नहीं समझ में नहीं आया और फिर मैं थक गई तो वापस आ गई। अच्छा। हम्म हम्म लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया अनवी, यूं अकेले जाकर और मोबाइल भी घर पर छोड़कर चली गई। मैं तुमसे नाराज़ हूँ। अच्छा आपको कैसे पता लगा कि मैं अकेले गई हूँ, कैब करके गई हूँ? जब तुम गई थी मैंने कॉल की, तुमने रिसीव नहीं की। मैंने माँ को भी की, माँ ने भी नहीं की। फिर मैंने ड्राइवर को कॉल किया कि जाओ मेरी बात करवाओ अनवी से। तो ड्राइवर ने मुझे बताया कि तुम अभी अभी कैब करके शॉपिंग के लिए गई हो। ओह। तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं जाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? आई हैव माई आइज ऑन यू ऑलवेज। रिधिमा आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। इस तरह से तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। और यहाँ अनवी की जान जा रही थी। अनवी को लग रहा था शायद रिधिमा ने देख लिया विहान के साथ उसे। चलिए तो गाइज स्टोरी का करते हैं यहीं पर एंड और नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी।